same rights, right to live, right to have a peaceful life. All the basic rights should be there, whether it's Palestinian or anybody. That's not what I'm saying. The right to establish a state, that's something that we have always mentioned, and it will be the same. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समयोचित विषय पर, मालदीव में चीन समर्थक पार्टी की जीत और इसके प्रभाव। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की चीन समर्थक पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (PNC) में हाल ही में संसदीय चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। यह जीत न केवल मालदीव की राजनीतिक परिदृश्य को बदल रही है, बल्कि ये भारत और चीन के बीच क्षेत्रीय शक्ति समीकरण को भी प्रभावित कर रही है। इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या मालदीव श्रीलंका के नक्शे कदम पर चलेगा और ऋण के जाल में फंसेगा? भारत और चीन के बीच क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता का भारत मालदीव संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और क्या मालदीव चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में और अधिक एकीकृत हो जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की चीन समर्थक पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने सोमवार को संसदीय चुनाव में भारी जीत दर्ज की, जो भारत के पारंपरिक सहयोगी के रूप में बीजिंग के साथ मजबूत गठबंधन का संकेत देता है। स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाले इस चुनावी नतीजे ने क्षेत्रीय शक्ति समीकरण को प्रभावित किया है। पारंपरिक रूप से भारत के प्रभाव क्षेत्र रहे मालदीव में चीन का बढ़ता प्रभाव बीजिंग की हस्ताक्षरित विदेश नीति बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विस्तार को मानता है। चीन वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जो विपक्ष के नियंत्रण में पिछले शासनकाल में रुकी हुई थी, अब पर्यटन, मत्स्य पालन, परिवहन और दूरसंचार क्षेत्रों में चीनी निवेशों के रूप में फिर से गति पकड़ेगी। चीन के साथ निकटता बढ़ाने के बावजूद मालदीव सरकार भारत के साथ भी संबंध सुधारने की इच्छा व्यक्त कर रही है। राष्ट्रपति मुइज़ू ने कहा कि चीन के साथ व्यापार करना भारत के साथ संबंधों की कीमतों पर नहीं होना चाहिए, एक कठिन संतुलनकारी कार्य होगा, जिसमें मालदीव को अपने राष्ट्रीय विकास आकांक्षाओं को प्राप्त करते हुए क्षेत्रीय शक्तियों के बीच अपने हितों की रक्षा करनी होगी। मालदीव में पीपुल्स नेशनल कांग्रेस की जीत ने क्षेत्रीय भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया है। पारंपरिक रूप से भारत के प्रभाव क्षेत्र रहे मालदीव अब चीन की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका भारत चीन संबंधों पर और व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। हालांकि भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भारत मालदीव का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और सुरक्षा और विकास सहायता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। हालांकि हाल ही के वर्षों में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। मालदीव में चीन की बुनियादी ढांचे परियोजनाओं और निवेश से भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को कमजोर करने की धमकी दी। PNC की जीत इस प्रवृत्ति को जारी रखने की संभावना है। चीन समर्थक सरकार होने के कारण PNC चीन के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने और चीनी निवेशकों का स्वागत करने की संभावना है। इससे भारत और मालदीव के बीच तनाव बढ़ सकता है, खासकर यदि भारत को लगता है कि मालदीव में चीन की उपस्थिति उसके सुरक्षा हितों के लिए खतरा है। मालदीव में चीन के बढ़ते प्रभाव को हिंद प्रशांत क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। मालदीव का भारतीय महासागर में रणनीतिक स्थान है और चीन के लिए एक नौसैनिक अड्डा या अन्य सैन्य सुरक्षा स्थापित करना एक आकर्षक संभावना है। इससे भारत और चीन के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ सकती है, जो पहले से ही दक्षिण चीन सागर और अन्य क्षेत्रों के मुद्दों पर तनावपूर्ण है। इसके अतिरिक्त मालदीव में चीन का प्रभाव अन्य छोटे द्वीपीय राष्ट्रों के एक मिसाल कायम कर सकता है। यदि मालदीव चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में सक्षम है और साथ ही अपने आर्थिक स्थिति में सुधार करता है, तो अन्य देश भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। इससे पूरे क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ेगा और भारत की पारंपरिक क्षेत्रीय सर्वोच्चता की चुनौती मिलेगी। बाकी मालदीव के लिए चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों के आर्थिक प्रभाव जटिल हैं। एक और चीनी निवेश बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। दूसरी ओर मालदीव पर बढ़ता चीनी ऋण एक बड़ा जोखिम बन सकता है। श्रीलंका की तरह ही मालदीव भी ऋण संकट का सामना कर सकता है यदि चीन के ऋण का प्रबंधन सावधानी से नहीं करता है।
इसके अलावा मालदीव में चीन का बढ़ता आर्थिक प्रभाव भारतीय व्यवसायों के लिए एक चुनौती पैदा कर सकता है। चीनी फर्मों के पास अक्सर बुनियादी ढांचा, पारंपरिक परियोजनाओं और अन्य निवेशों के अनुबंध जीतने में एक फायदा होता है, जिससे भारतीय व्यवसाय को मालदीव में काम करना और अधिक कठिन हो सकता है। तो ऐसे में मालदीव में पीएनजी की जीत एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटना है, जिसके भारत चीन संबंधों पर हिंद प्रशांत क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारत को मालदीव के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक कठिन रणनीति अपनानी होगी। मालदीव के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य के साथ साथ भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा को बारीकी से देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस कहानी के निहितार्थ अभी भी सामने आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।